आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम अपने जीवन में बहुत से अनुष्ठान करते हैं। अब अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन इन अनुष्ठानों को करते समय हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां देखने में, सुनने में और कहने में तो बहुत छोटी होती हैं, परंतु कभी कभी कोई छोटी सी गलती का भी बड़ा भयंकर परिणाम हमारे सामने आ जाता है। अब हालांकि जब हम ये धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो ये गलतियां आचार्य की भूलवश होती हैं, परंतु इनका परिणाम आचार्य को भी भोगना पड़ता है और जो कर्ता जजमान है उसे भी भोगना पड़ता है। ऐसी ही एक गलती महाराज धृतराष्ट्र से भी हुई कि जब वे राजमहल का त्याग करके और वन में आ गए, उनके साथ में गांधारी और माता कुंती भी थी। तो ये तीनों प्राणी अपने आश्रम में नित्य प्रति तपस्या करते हुए और अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। तो एक समय महाराज धृतराष्ट्र ने कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया हवन कार्य कराने के लिए। अब ब्राह्मण आ गए और उन्होंने वेदोक्त मंत्रों से देवताओं के लिए हवन कुंड में आहुतियां देना प्रारंभ की। हवन पूरा हो गया। हवन पूरा होने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा भी दी। उनसे दान और दक्षिणा प्राप्त कर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। इसके पश्चात कुछ समय बाद क्या हुआ कि उस वन में भयंकर आग लग गई और उस लगी हुई आग के कारण महाराज धृतराष्ट्र, माता कुंती और गांधारी उसी आग में जल करके भस्मीभूत हो गए। तब वेद व्यास के मुख से ऐसी कथा सुनकर महाराज जन्मेजय ने पूछा कि प्रभु बताइए कि महाराज धृतराष्ट्र ने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा अपराध उनके हाथों हो गया जिसके कारण वे तीनों यानी माता कुंती, माता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र वन में उस अग्नि में जल करके क्यों भस्मीभूत हो गए? उनके द्वारा कौन सा अपराध बन गया था? तब महर्षि वेद व्यास कहने लगे कि राजन सुनो, जब महाराज धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों को हवन कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया और वे सब ब्राह्मण जब आ गए तो उन्होंने आवाहनीय अग्नि का आवाहन किया। वे आवाहनीय अग्नि हवन कुंड में आकर के उपस्थित हो गए। सभी ब्राह्मणों ने वेदोक्त मंत्रों के द्वारा उन अग्नि के मुख में आहुति दी। जब हवन कार्य पूरा हो गया तो उन ब्राह्मणों से एक गलती हो गई। कौन सी गलती हुई कि उन्होंने हवन शांति नहीं की। अब क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र उस हवन कार्य के मुख्य जजमान थे, इसी कारण उस आवाहनीय अग्नि ने क्रोधित होकर संपूर्ण वन को अपने चपेट में ले लिया और उसकी ज्वालाएं इतनी तीव्र हुई कि महाराज धृतराष्ट्र, माता कुंती और गांधारी को वहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं मिला और वे उसी वन में उस अग्नि के कारण जल करके भस्मीभूत हो गए। यहाँ हम सभी श्रोताओं से और दर्शकों से
इतना अनुरोध अवश्य करना चाहेंगे कि हम जब भी कोई हवन कार्य करें तो कृपा करके हवन शांति अवश्य करें। यदि हवन शांति हम नहीं करते हैं तो कर्ता को भी दोष लगता है और आचार्य को भी दोष लगता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।